अगर देखना है प्रधानमंत्री बुर्ज खलीफा योजना तो आपको देखने को मिल जाएगी बिल्लौर नगर पालिका में। बिल्लौर नगर पालिका चेयरमैन पर लगाए गए सभासदों ने गंभीर आरोप। पूरी 5 वर्षों में नहीं किया गया सभासदों का सम्मान। भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता एडवोकेट इंदु शुक्ला ने कहा कि पूरी 5 वर्षों में कोई भी कार्य ऐसा नहीं कराया जिससे नगर पालिका परिषद की जनता को राहत मिले। नगर पालिका में कई ऐसे वार्ड जहां बजाती नालियां और कूड़े के अंबर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की योजनाओं का पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं सभासद इंदु शुक्ला ने आरोप लगाया कि गौशाला के लिए अभी तक नगर पालिका परिषद के पास कोई स्थल जमीन नहीं है। विवादित स्तर पर गौशाला नगर पालिका की गुंडागर्दी को बयां करती है। अगर बात प्रधानमंत्री आवास योजना की जाए तो मंजिल इमारत बने लोगों को लाभ दिया गया है और पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंचा ही नहीं। आइए देखते हैं पूरी खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद अफाक के साथ क्या कुछ कहा। मौजूद है जनपद का बिल्लौर तहसील में, जहां पर हम बात करेंगे आज एडवोकेट इंदु शुक्ला जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता भी हैं और मौजूदा सभासद भी हैं। बिल्लौर में नगर पालिका में कितना क्या विकास हुआ है, हम उनसे बात करेंगे और इस बार वो भावी उम्मीदवार भी हैं और क्या क्या योजनाएं के साथ में वो इस बार चुनाव लड़ेंगे और किन किन योजनाओं के साथ जो लड़े थे उन्होंने क्या कुछ कार्य पूरा करा पाए हैं या यूं ही सरकार की योजनाओं को हवाई नजर आती हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं एडवोकेट इंदु शुक्ला जी से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर, जैसे कि इस बार आगामी चुनाव जो है नगर पालिका का, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विगत पिछले वर्ष से लेकर अब तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं, धरातल पर उसको उतारने का पूर्ण कोशिश किया गया। लेकिन बिल्लौर नगर पालिका परिषद के जो वर्तमान चेयरमैन हैं, उनके द्वारा जो भी विकास कार्य या अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार की जो योजनाएं थीं, उनको धरातल पर उतारने का काम मुझे तो लगता नहीं किया गया है। सर, जैसे कि बिल्लौर में एक विधानसभा है, यहाँ पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी पार्टी को यहीं से शुरुआत होती है। यहाँ पर ना ही तो एक कन्या विश्वविद्यालय है जिससे कि तमाम लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी प्राथमिकता थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मैं नामित सभासद भी हूँ, मैंने इस मुद्दे को सदन में भी उठाया था कि हमारा सीमा का विस्तार कर दिया जाए। अगर हमारा सीमा विस्तार हो गया होता तो हमारे अगल बगल की सीमाओं से लगी हुई कुछ ऐसी ग्राम सभाएं हैं जिनमें मुझे लगता है कि विद्यालय भर की ज़मीन हम लोगों को उपलब्ध हो जाती, उससे कन्या विद्यालय बनाया जा सकता। फिर भी अगर इसको देखिए, एक मन की इच्छा होती है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, वैसे एक जनप्रतिनिधि के एक मन, उसकी इच्छा क्या है, क्या वो जनता के बारे में सोचता है कि वह स्वतः अपने बारे में सोचता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जनता का असली सेवक जनता के बारे में सोचता है। बिल्लौर में प्रधानमंत्री आवास को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमें तो लगता है उत्तर प्रदेश में पहली नगर पालिका परिषद बिल्लौर है जहां आपको 2 मंजिले पे प्रधानमंत्री आवास दिखाई पड़ेंगे। लेकिन वही है ना कि जब जैसा राजा वैसी ही प्रजा हो गई। यहाँ के जो, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे यहाँ, हमें तो ऐसे लगता है जैसे नेतृत्वविहीन क्षेत्र है, यहाँ कोई ध्यान नहीं देता। 2-2 मंजिल पर प्रधानमंत्री आवास बने, बड़ी दुर्गति है यहाँ पे। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, जो कि मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हैं, तमाम करोड़ों रुपए योजनाओं में सफाई योजनाओं में खर्च कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? आप जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे जीटी रोड से लगा हुआ एक वाल्मीकि नगर है। सारे लोग चिल्लाया करते हैं कि अनुसूचित जात के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ साफ़ सफाई हो, उनके घर में भोजन करेंगे, फला करेंगे, डिमाका करेंगे। आप चलिए हमारे साथ, देखिए चल के, कूड़ों का ढेर लगा होगा, कोई काम नहीं होता है, सिर्फ काम होता है कागजों पे।
सभासदों का कितना सम्मान हुआ है नगर पालिका परिषद के द्वारा? आप किसी भी सभासद से पूछ लिए जाके कि कितना उनको सम्मान नगर पालिका परिषद के अंदर दिया जाता है। सभासद का तो इतना अपमान प्रदेश की किसी नगर पालिका में नहीं होता होगा। ना सो अधिशासी अधिकारी वहाँ किसी की सुने, ना वहाँ का बाबू किसी की सुने, चेयरमैन की तो फिर कहना ही क्या है भाई। मासे नगर पालिका चेयरमैन के द्वारा कितनी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच पाया है? धरातल पे आप स्वयं जाएंगे तो आप देख लेंगे, जनता बिल्कुल त्राईमाम बोल रही है। 5 साल उत्तर प्रदेश में योगी जैसा संत बैठा रहा, धरातल पे कोई काम हमें तो नहीं दिखता है। अगर इस बार आपको टिकट मिलती है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट मिलती है और यहाँ से आप नगर पालिका का चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले मुख्य काम क्या कराएंगे आप? देखिए हमारी भैया, ये तो देखिए 6 चीज़ें जो है भगवान ने किसी को नहीं दी, वो अपने पास सुरक्षित रख ली। लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधियात। ये बाबा भोलेनाथ की अगर कृपा होती है और मैं अगर जनता द्वारा मुझको इस लायक समझा गया तो मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी कि नगर का संपूर्ण विकास हमारी प्राथमिकता होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं इसको धरातल पे लाने की पूर्णतः कोशिश करूंगा। लास्ट क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद के जो भी सदस्य हैं और जनता है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी चुनाव को लेकर? हम जनता से तो सिर्फ यही बात कहना चाहते हैं कि हमारी जनता जनार्दन होती है, भगवान होती है। तो भगवान तो फैसला जो करता है वो बहुत अच्छा ही करता है, लेकिन मेरी जनता से अपील यही है कि चुनाव पीरियड में कुछ रंगे सियार भी घूमने लगते हैं, जो भेष बदल के आ जाते हैं वो सियार गाय का रूप धारण कर लेते हैं, भगवा पहन लेंगे, गाय बन जाएंगे। तो ऐसे गाय के रूप में जो सियार हैं इनको पहचानने का काम बिल्हौर की जनता करेगी। और ये भी ध्यान रखना होगा कि परमानेंट 24 घंटे आपके बीच में कौन रहता है, आपके सुख दुख में आपका सहयोगी कौन रहता है, ना कि चुनाव के समय दारू खाना, बड़ी बड़ी महफिलें सजा के और 15-10 दिन में अपना एक अमूल्य वोट उनकी झोली में डाल देना, जो समाज के लिए एक कलंक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमारे साथ में मौजूद थे एडवोकेट इंदु शुक्ला जी, उन्होंने बताया कि बिल्हौर में नगर पालिका के द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं कराया गया है जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो। प्रधानमंत्री योजना की बात की जाए तो 2 बिल्डिंग के लोगों को प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिला है और जो बाथरूम उसके पात्र थे उनको अभी तक कोई योजना नहीं मिली है। सफाई को लेकर की जाए बात तो आप स्वयं देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से नगर पालिका की कार्य सामने आ रहे हैं। कहीं पर भी नालियाँ बच जाती नालियाँ देखने को मिल रही होंगी तो कहीं पर कूड़े के बम्बार देखने को मिल रही होगी।